गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करूँगा। लास्ट जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मतलब हमने अभी तक बातें जो करी वो आपका क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने बातें करी आपसे, और वेसिकर थ्योरी भी मैंने आपसे बातें कर रखा है। अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ लास्ट है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं इसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है उसके उसके मैं बात करूँ तो ये आपका एडवांस थ्योरी हुआ करता है। मतलब मेरे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ये कहा करता है, मैंने आपको बता रखा है सेकंड चैप्टर में कि एटॉमिक थ्योरी क्या है। एटॉमिक थ्योरी में हमने आपसे ये बातें कर रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसका मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की मैंने आपसे बातें कर रखा है। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो एटॉमिक थ्योरी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुआ करता है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बातें मैं क्या करूँगा, दो चीजें जिसके अंदर बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एक मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स तभी बनते हैं जब ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिव मोड में आए। जी हाँ, और एक कंस्ट्रक्टिव होगा। जो मेरे पास मैं बोलूँगा दो चीजें इसके अंदर आप ध्यान देंगे, एक मैं नाम लूंगा एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग, और दूसरा मैं नाम लूंगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है, मैं इसकी बारे में बातें करूंगा आपसे। ऑर्बिटल्स क्या हुआ करते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है मीन्स दिस वन इज हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, इसको मैं बोलता हूं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी कंटेंट। और मैं आपसे बात करूंगा लो एनर्जी जो होगा, ठीक है भाई, तो मेरे पास जो लो एनर्जी है, लो एनर्जी दैट इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड यही फॉर्म होता है, बिल्कुल ध्यान दें, बॉन्ड यही फॉर्म होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे, एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ करते। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है दैट इज डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव बोला करेंगे, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम कंस्ट्रक्टिव बोला करेंगे। जी हाँ, कंस्ट्रक्टिव कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्बिटल इस तरह से, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल में बातें कर रहा हूँ, एक ऐसा है, दूसरा मेरे पास इस तरह का है, तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल ही ऐसे होगा। ये देखिए कंस्ट्रक्टिव है, दोनों डायरेक्शन को ऐड किया इस तरह से बना, दिस इज कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं आपको एंटी बॉन्डिंग, तो दोनों के डायरेक्शन एक ऐसा है, दूसरा भी ऐसा है, तो दोनों क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, दे आर नॉट मेकिंग बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं बना सकते। सेम डायरेक्शन नॉट मेकिंग द बॉन्ड, डिफरेंट डायरेक्शंस मेकिंग द बॉन्ड। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंटी बॉन्डिंग मींस हाई एनर्जी एंड बॉन्डिंग मींस लो एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये एक्सप्लेन क्या करता है, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है स्पेशली किसके लिए काम करता है, तो होमो एटॉमिक एलिमेंट्स की मैं बातें करूंगा आपसे। और होमो एटॉमिक एलिमेंट्स में कौन कौन से आ सकते हैं मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो कुछ एग्जांपल्स में आपसे बातें करने जा रहा हूं कौन कौन से होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो MOT फॉलो करने वाले रूल है वो S2 Br2 I2 Cl2 N2 O2, ठीक है भाई, F2 एंड लास्ट CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सभी जो एलिमेंट मैंने आपको लिख रखा है ये सभी के सभी मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो किया करते हैं। तो ये एक ही एलिमेंट से बने कंबाइंड, टू एटम्स कंबाइंड, हाइड्रोजन वाला एटम कार्बन वाला एटम, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस द फॉर्म द H2 gas, the molecule of hydrogen, two molecule of bromine combines, atom of bromine combines
कंबाइंस टू फॉर्म Br2 मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है यही बताया करता है किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और किस तरह की मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ करेगा। ओके, तो नोट डाउन करें, इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आया करते हैं। इस चीज को पढ़ने के लिए आपको ये चीज देखना है किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। चलिए मैं बात करता हूँ और मैं आपसे बातें करूँ हीलियम में भी क्यों नहीं, और इससे आपको क्या बनता है, किसी भी एलिमेंट की क्या फाइंड कर सकते हो, क्यों इंपॉर्टेंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए ये बातें हो गई आपसे, नोट डाउन करिए। ओके, मैं अब आगे इसके ऊपर ले चलता हूँ आपको। होमो एटॉमिक थ्योरी, मैं फिर से बता रहा हूँ होमो एटॉमिक थ्योरी की मैं बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें दो चीजें ये बातें करनी है, एप्लीकेशन क्या है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने बताया किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं आप। बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, N2 N2 कंबाइंड होगा, दो नाइट्रोजन N N में बॉन्डिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम में बॉन्डिंग होगी, दो डबल बॉन्ड की मैं बातें करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरी मैं बातें करूंगा बॉन्ड लेंथ कैसा होगा। ओके, तीसरी मैं बातें करूंगा आपसे बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल, ये एप्लीकेशन है, आप किसी भी एटम की ऑर्बिटल्स बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और मैं बातें करूंगा आपसे क्या कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, ये सारी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये सारी बातें आपसे होगी। ठीक है, इज इट क्लियर। तो एग्जांपल लेता हूं, पहला बॉन्ड ऑर्डर, आपको बिल्कुल क्या, आपसे कोई पूछे हीलियम के अंदर कितने बॉन्ड ऑर्डर, तो आप क्या बताओगे, हीलियम कंबाइंड करता है आपस में, नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, नोबल गैस है। आखिर उसकी बॉन्ड ऑर्डर होगी कितनी, ये कैसे बताएंगे, आइए मैं दिखा दूं किस तरह से बता सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमने कहा हीलियम, हीलियम कितना एटॉमिक नंबर 2 1s2। ओके, आप सिंपली ड्रॉ करेंगे डायग्राम, इधर भी हीलियम रखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हीलियम की 1s2, हीलियम की 1s2, एंटी बॉन्डिंग ऊपर दिखाओगे आप ऐसे, बॉन्डिंग नीचे दिखाओगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स and anti-bonding orbitals. Electrons are shaped like this. 1s2 1s2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, 4 मतलब 2 2 4। ये ऊपर वाला जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ करेगा, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हुआ करेगा, नीचे वाला बॉन्डिंग हुआ करेगा। बॉन्डिंग का मतलब कंस्ट्रक्टिव है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव है, दोनों में सेम, जितना ऊपर जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन। जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो रिपल्सन करता है, जो बॉन्डिंग होता है वो अट्रैक्शन करता है। दो चीजें, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव अगर इसमें बात है लो एनर्जी हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी, इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। हाई एनर्जी लो एनर्जी अट्रैक्शन रिपल्सन भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव को अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव विल बी रिपल्सन। आप देखिए जितना अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्सन होगा, उतना, इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एंटी, अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड कर लेंगे ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स,
2 minus 2 upon 2 that is 0. Bond order is 0. तो no bonding, no bond order between the atoms. तो हीलियम के अंदर किसी तरह की बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं बात करूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की मैं अगर बातें करूंगा आपसे, तो देखिए हाइड्रोजन में क्या होगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि हाइड्रोजन एटम है H2, तो H2 के लिए क्या मोड हो गया 1s1। तो ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ पे अगर मैं बोलूं 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, H2 बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे 1s1, यहाँ भी क्या बोलेंगे 1s1। एक इलेक्ट्रॉन अपहेड गुणसला, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। ये देखिए बिल्कुल ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे ऊपर में खाली अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अपने पास क्या है सिग्मा 1s बोलोगे और इसके सिग्मा स्टार 1s मैंने आपको बता रखा है। जब s की ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड होगा और p में डिवाइड हुआ करता है। z एक्सिस पे सिग्मा एंड पाई एक्सिस विल ऑब्टेन एट द py एंड px। तो दोनों इसमें फर्क है, इसकी ऑर्डर क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो 2 minus 0 upon 2 that is 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, तो हाइड्रोजन विल बी 1 H बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे इसमें, सिंगल बॉन्ड रहेंगे हमेशा हाइड्रोजन के अंदर। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पर आप बिल्कुल कंफर्म रहे कि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम्स है, फ्लोरीन आप इसी तरह सबकी बना सकते हैं, F2 दो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन एटम्स की मैंने आपसे बातें कर रखी है, फ्लोरीन का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि F9 है 1s2 2s2 and 2p5, फ्लोरीन 1s2 2s2 and 2p5। तो मैंने कहा 1s का मैंने आपको बना के दिखा दिया, इस तरह का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रखेंगे। 2s का भी मैंने आपको दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रखेंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। और p में आपको दिखा दिया z एक्सिस की हाई एनर्जी होगी, तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग का रहेगा। और दोनों px और py की सेम एनर्जी होगी, तो दोनों को नीचे बॉन्डिंग में सेम रखेंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी हम सेम रखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपने ये कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, तो इसमें पाई बाय 10 है, तो इसके अंदर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 2 8 और 2 10। तो इस तरह से मेरा बॉन्डिंग कितना आएगा वो भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैं फिर से बना रहा हूँ बॉन्डिंग कितना आना चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना जाएंगे 6 minus 4 upon 2 that is 2 upon 2 that is 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा फ्लोरीन के अंदर 12, सॉरी 1 आएगा। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप तो नोट करें, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन, draw the molecular orbital theory of the following। पहला Cl2, दूसरा O2, थर्ड N2 एंड फोर्थ C2। चार का फंक्शन है मोटी थ्योरी। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट आल्सो। ओके, थैंक यू।